ममता बनर्जी की पार्टी किसी भी वक्त टूट सकती है, तो वहीं पर ममता के भतीजे भाईपों का डायमंड हार्बर मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। बड़ी खबर है कि अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड माने जाने वाले जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहांगीर खान को बंगाल के एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा है। खुद को पुष्पा बताने वाला जहांगीर खान पिछले कई दिनों से फरार था। बताया जा रहा है कि जहांगीर खान देश छोड़कर भागने की फिराक में नेपाल बॉर्डर पहुंच गया था, लेकिन इससे पहले ही वो देश छोड़कर भागता कि एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। जहांगीर खान फौलता सीट से टीएमसी का उम्मीदवार था, लेकिन वोटिंग के कुछ दिन पहले ही उसने अपना नाम वापस ले लिया था। उसके बाद से वो फरार चल रहा था। जहांगीर खान के खिलाफ वोटर्स को धमकाने, चुनाव में गड़बड़ी करने के कई संगीन मामले दर्ज हैं। हमारे साथ शुएब जुड़ गए हैं। शुएब, कहां से आखिरकार पुलिस को जानकारी मिली कि देश छोड़कर भागने वाले हैं जहांगीर खान? बिल्कुल अमित, देखिए पुलिस तो ढूंढ ही रही थी चुनाव के वक्त से ही। जिस तरह की घटनाएं सामने आई थी वोटरों को धमकाने और तमाम दूसरे आरोपों को लेकर, तो यकीनन पुलिस ने अपनी टीमें बनाई हुई थी। मुखबिर से जो भी तमाम लोग थे उनसे जानकारी मिलती रहती थी पुलिस को, और पुलिस को जब ये जानकारी एसटीएफ को मिली कि भारत नेपाल सीमा के करीब और नेपाल भागने की फिराक में है जहांगीर, वहां पर उसको दबोचा गया है, उसको पकड़ लिया गया है। अब आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। हमने पूरे चुनाव के दौरान देखा कि वीडियो भी सामने आए थे कि पुष्पा हूं मैं और झुकूंगा नहीं, ये तमाम तरह के जो डायलॉग है वो जहांगीर की तरफ से सामने आ रहे थे। उसके बाद पुलिस की तरफ से कोशिश थी कि जो वोटरों को डराने और धमकाने के जो आरोप है उसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसी सिलसिले में लगातार उनको ढूंढा जा रहा था। लेकिन हमने देखा कि वोटिंग से कुछ दिनों पहले ही जहांगीर ने अपना नामांकन या चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और कहा था वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, ये तमाम बातें। लेकिन वो तब से ही फरार था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब सरकार भी बन गई, तमाम चीजें। तो जिन जिन लोगों पर भी, ऐसे बहुत सारे नेता है, सिर्फ जहांगीर नहीं, जिन जिन लोगों पर भी आरोप है आपने सही बोला है, सिर्फ जहांगीर ही नहीं है। इससे पहले शौकत मोल्ला जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी देश छोड़कर भागने की फिराक में थे और चुना खाली जो जगह है बांग्लादेश बॉर्डर, वहां पहुंच गए थे। लेकिन वहां पर पब्लिक ने उनको पहचान लिया और दौड़ा दिया, जिसके चक्कर में शौकत मोल्ला जो अभिषेक बनर्जी के बहुत ही करीबी नेता है जहांगीर की तरह ही, उनको आखिरकार वापस आना पड़ा और पुलिस ने फिर आगे उनको अरेस्ट कर लिया। अब तो एनआईए के कस्टडी में ही है। अब पिंक सिटी जयपुर की हम बात करेंगे, जहां आज बड़ा बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। नंदपुरी इलाके में बने नूरानी मस्जिद की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हो गई है। थोड़ी देर पहले ही पूरी मस्जिद को गिरा दिया गया है। अब आसपास के मजार और बाकी इलाकों को क्लियर किया जा रहा है। आरएसी की 12 कंपनियां और 3000 जवानों की सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है। नंदपुरी इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर, मस्जिद समेत 5 धार्मिक स्थलों को डेमोलिश किया जाएगा, यानी ध्वस्त किया जाएगा। सरकारी जमीन पर बने इन धार्मिक स्थलों को गिराए जाने के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। छतों से लेकर सड़कों और गलियों तक पुलिस नजर आ रही है। इसके अलावा कार्रवाई के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर लेके पहुंचा है। 20 से ज्यादा बुलडोजर लाए गए हैं। हर तरफ पुलिस के जवान ही दिखाई दे रहे हैं। नूरानी मस्जिद ही नहीं बल्कि एक मजार, 2 मंदिर और एक सत्संग भवन को भी गिराया जाना है। नंदपुरी अंडरपास से जगतपुरा को जोड़ने वाली करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क 6 कॉलोनियों के बीच से गुजरती है। सड़क चौड़ी होने के चलते हरे कृष्ण मार्ग पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा और नंदपुरी से जगतपुरा तक सीधा मार्ग उपलब्ध रहेगा। जयपुर में सेक्टर प्लान के तहत सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए 5 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाया है, जिसमें सबसे पहले नूरानी मस्जिद को तोड़ा है। दरअसल आप समझिए, ये सड़क है जहां पर मैं मौजूद हूं, ये 80 फीट की सड़क है। अब इस सड़क के बराबर ही, यानी ये जो पूरी सड़क 80 फीट है, पूरे बराबर करने के लिए इस दायरे में तमाम मकान आए हैं, जिसपे जेडीए ने बुलडोजर चलाया। इस लाइन से, इस आगे से आप देखिए तमाम मकानों को तोड़ा गया है। लगभग 15 दिन पहले यहाँ पर बुलडोजर चला, जिसमें कई मकान आए, कईयों ने कोर्ट स्टे भी ले लिया। लेकिन सामने जो मस्जिद, मजार, सत्संग भवन, 2 मंदिर आए आगे की तरफ, यानी ये जो रास्ता पूरा जहां तक के निकलता है, वहां पर इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए शुक्रवार को नोटिस दिया गया और खासतौर पर इन 5 धार्मिक स्थलों पर लोगों को वहां से निकाला, उनके सामान को वहां से निकाला और आज सुबह से ही यहाँ पर बुलडोजर चलाया। लगभग 330 वर्ग गज में ये मस्जिद बना हुआ था और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर चला के नूरानी मस्जिद को
फिलहाल पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है, क्योंकि जयपुर सड़क में ट्रैफिक जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके दबाव के चलते सड़क को चौड़ा करने के लिए मास्टर प्लान पहले से बना था, और सेक्टर प्लान यानी मास्टर प्लान के बाद जो सेक्टर प्लान ऑडिट होता है उस सेक्टर रोड पे 80 फीट को पूरा प्रस्तावित किया गया, और इस 80 फीट सड़क को चौड़ा करने के लिए इस पूरी मस्जिद पे बुलडोजर चला है। कुल मिलाकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस मस्जिद को और पांचों धार्मिक स्थल को तोड़ तो दिया है, लेकिन तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका ये कहना है, अमीन कागजी ने भी कहा है कि हालांकि उनके पास कागजात पहले से हैं, जबरन ये कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए। यहाँ से लेके पूरा यहाँ आप देखिए बैरिकेड्स लगाए, 3 स्तरीय पूरे चरणों पर सुरक्षा पूरा किया गया। ये बैरिकेड लगाया गया है, आगे बैरिकेड लगाया गया है, पीछे बैरिकेड लगाया गया। वज्र, एसटीएफ, पुलिसकर्मी, डीसीपी, एडिशनल एसपी तमाम पूरा भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इंटरनेट को लगभग 48 घंटे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस ने बाकायदा एक संदेश निकाला है कि सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक प्रचार ना फैलाएं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है तो जिम्मेदारी उसकी होगी, अगर उस सोशल मीडिया के मैसेज से कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जयपुर में प्रशासन ने एहतियातन सारे कदम उठाए हैं, और लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये नूरानी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। आगे मज़ार की जो जगह थी उसको हटाया है, मंदिर की जगह थी उसको हटाया है, सत्संग भवन को खाली करा के उसके फ्रंट पार्ट को भी हटा दिया है। कुल मिलाकर सेक्टर प्लान को मद्देनजर रखते हुए 80 फीट सड़क चौड़ा करने के लिए जेडीए की ये कार्रवाई की गई है। और पटना कोचिंग फायरिंग केस में आज हलचल बढ़ गई है। खबर आ रही है कि आज फैजल खान उर्फ खान सर कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। कल भी सरेंडर करने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन बाद में फैजल खान के वकील ने सरेंडर की खबरों से इनकार कर दिया था। आज हलचल बढ़ी है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई है। ऐसे में आज फैजल खान के वकील पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करेंगे। खान सर के वकील अरविंद कुमार की ओर से ऑनलाइन अर्जी दी गई है। कोर्ट में आज मामला रखेंगे। इस पूरे विवाद में खान सर अभी फरार हैं। पुलिस ने उनकी तलाशी के लिए जगह जगह रेड की थी। वहीं इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रोशन आनंद की जमानत याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। खान सर की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। कल फायर सेफ्टी को लेकर उनके कोचिंग के चप्पे चप्पे में सर्च किया गया, काफी खामियां पाई गई और प्रशासन ने नोटिस थमाया है और तय डेडलाइन तक फायर सेफ्टी नियम का पालन करने के लिए कहा किया गया, नहीं तो आगे सख्त कार्रवाई हो सकती है। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कोई जानकारी मिल पा रही आखिरकार खान सर कहां पर हैं? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। खान सर पर जब से एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से ही वो एक तरह से कहें लापता हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। पुलिस की एक टीम पहुंची थी कोचिंग, लेकिन वो मिले नहीं, और ना ही उनकी तरफ से अब कोई वीडियो आ रहा है। इससे पहले अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ उन्होंने कुछ बातें शेयर की थी, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई बात कही भी नहीं जा रही है। दूसरी तरफ अग्रिम जमानत याचिका उनके वकील ने दायर कर दी है पटना सिविल कोर्ट में, और जिस पर कल सुनवाई होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ रोशन आनंद जो है, जो जेल में है, उनकी नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा है, और जो खान सर के जो 2 बॉडीगार्ड जेल में थे उनकी तरफ से भी याचिका दायर की गई है। तो खान सर कहाँ हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया के जरिए वो राहत लेने की उम्मीद कर रहे हैं, उस दिशा में उनकी टीम आगे बढ़ गई है। अब देखना यह है कि इस बीच पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करती अभी तक नहीं दिख रही है। कई जो उनके संस्थान हैं वहां पर पुलिस सिर्फ गई है और वहां उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आखिर पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। गिरफ्तार करने की कोई कोशिश करती दिख भी नहीं रही है पटना पुलिस। तो इसको लेकर ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए हैं। जो कुछ जानकार हैं, आज बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है खान सर के खिलाफ, उसमें एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत मिलना बहुत मुश्किल होगा, या शायद मिलेगा ही नहीं। देखिए, ये स्थिति उस स्थिति के लिए ज्यादा गंभीर होती जब वो कोर्ट में सरेंडर करते। यदि वो कोर्ट में सरेंडर करने जाते तो उसी समय उन्हें जमानत याचिका दायर करने का भी लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जो सेक्शन लगे हैं वो गैर जमानतीय हैं। लेकिन अग्रिम जमानत के संदर्भ में कुछ वकीलों का ये कहना है कि ये तो जज पर निर्भर करता है।
उस मामले में उनको राहत मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, दोनों स्थितियां हैं। लेकिन कोर्ट में सरेंडर करने का विकल्प इसलिए उन्होंने नहीं चुना क्योंकि उस मामले में यह तय था कि उनको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तुरंत कोई राहत नहीं मिलती जो सेक्शन लगे हैं उसके आधार पर। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में संभव है कि उन्हें राहत मिल भी जाए, तो इसलिए शायद वो थोड़ा अभी वक्त ले रहे हैं। और इस दौरान उनकी कोशिश है कि यदि कोर्ट का जो फैसला आ जाता है उनकी जमानत याचिका को लेकर, उसके बाद ही फिर वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। तो जैसा कि नीतीश बता रहे हैं कि आज उनके वकील की तरफ से यानी खान सर के वकील की ओर से याचिका दायर कर दी गई है, लेकिन इस बीच लगातार कोशिश भी हो रही है कि पता किया जाए कि आखिरकार खान सर कहां पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है और 3 दिन तक चलने वाली भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन है। कुल 32,679 पद के लिए करीब 29 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। अब यूपी के 75 जिलों में 1183 केंद्र पर यह इम्तिहान हो रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाली परीक्षा के लिए हर दिन 2 पाली में एग्जाम होंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस तैनात है तो एसटीएफ नकल माफिया पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी के सीएम योगी ने परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि एडमिट कार्ड दिखाने पर छात्रों को यूपी रोडवेज की बसों में आधी कीमत पर टिकट मिलेगा। सिपाही भर्ती का बड़ा इम्तिहान है और बहुत बड़ी तादाद है। करीब 29 लाख लोग इस परीक्षा में बैठेंगे। ये 3 दिन इम्तिहान चलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आज पहले दिन का एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में होगा और नेशनल कॉलेज जो लखनऊ का है वहाँ उसके बाहर है। जो लोग इम्तिहान देने वाले हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शिवकांत वर्मा। अच्छा शिवकांत जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से। आगरा से कैसे, ट्रेन से आए बस से आए? ट्रेन से आया था भीड़ बहुत है ट्रेन में। मैम। एसी वाला जो क्विज था, थर्ड ईयर वाला, उसमें भी पूरा भर के ऐसे लग रहा था जैसे जनरल वाला डब्बा है। पूरा जनरल वाला लग रहा था। उसमें हम लोग दब के आए हैं उसमें भी, समझ लो। काफ़ी तकलीफ तो हुई है काफ़ी, लेकिन आना पड़ा पेपर। तो इस जो इम्तिहान है इससे क्या उम्मीद है? कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो मतलब पिछली वाली में रह गया था मैं थोड़ा, है ना। तो अब ये इस बार में थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो इसमें थोड़ा उम्मीद है हो जाएगा कुछ। और पेपर वगैरह लीक नहीं होता तो हो सकता है, क्या पता कुछ। अभी तो सरकार ने काफ़ी सख्ती कर रखी है यहाँ पे, लेकिन कुछ पता नहीं है मैम। आगे देखते हैं मैम, होता है अच्छा ही। वैसे तो तैयारी तो अच्छी है, करके आएंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? अक्षय कुमार, संत कबीर नगर से, कैलाबाद की इधर से। आप कैसे आए, ट्रेन से, बस से? नहीं, बस से आए हम। बस से आए। तो बस में तो 50% योगी आदित्यनाथ ने डिस्काउंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम प्राइवेट बस से आए एक्चुअली। प्राइवेट बस से आए। जी हाँ। कितनी तैयारी इम्तिहान की है और तैयारी क्या? तो काफ़ी टाइम से चालू था हमारा, बट बीच में कुछ गैपिंग हो जाने की वजह से थोड़ा हो गया, बट उम्मीद यही है कि अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करेंगे। पूरी तैयारी करके आए हैं। सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है इस इम्तिहान की। एक तो जो सेंटर्स हैं वहाँ सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम है। लखनऊ में करीब 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। 2000 पुलिस यहाँ लगाई गई है कि सेंटर में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अब ये जब अंदर जाएंगे तो इनकी सिक्योरिटी होगी। ये किसी भी तरह से फ़ोन तो नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच भी अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ सिक्योरिटी होगी। उसके बाद जो पेपर है वो लीक ना हो, इसके लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। एसटीएफ लगाई गई है जो पिछले कई दिनों से निगरानी रखे है। सोशल मीडिया पे और टेलीग्राम जो ऐप है उस पर कि किसी तरह का पेपर लीक करने वाले गैंग जो है वो सक्रिय ना हो। कुछ लोगों को ऐसा भी पकड़ा है एसटीएफ ने जो बेवकूफ़ बना रहे थे इन लोगों को कि हमारे पास पेपर है, हमें पैसा दो, हम तुम्हें पेपर दे देंगे। तो इस तरह से हर कोई सतर्क है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो इम्तिहान है, बड़ा इम्तिहान है, ये ठीक से हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुलडोजर के खौफ से लोग खुद ही अपने अवैध कब्जे हटाना शुरू कर चुके हैं। मोदी नगर के बिगमाबाद की जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही मस्जिद के आसपास बनी 14 अवैध दुकानों के डेमोलिशन का नोटिस भी देते हुए दुकानदारों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। ये दुकानें नगर पालिका की जमीन पर बनी थी, अब जिनसे किराया भी जामा मस्जिद प्रबंधन समिति वसूलती थी। नोटिस में प्रशासन ने 2 दिन के भीतर कब्जा हटाने के लिए कहा था। यहां आज से बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है और उससे पहले ही देर रात लोगों ने अतिक्रमण हटाना खुद ब खुद शुरू भी कर दिया था। हमारे साथ अभय जुड़ गए हैं। अभय, जरा तस्वीरें दिखाई है, फिलहाल कहां तक पहुंचा है काम? देखिए, बिल्कुल अमित, मोदी नगर का ये इलाका है और आप देखिए ये जो सारा आपको मलबा दिखाई दे रहा है, ये 14 दुकानें थी जो कि अवैध तरीके से, पीछे यहाँ पर मस्जिद है, काफी पुरानी यहाँ की जामा मस्जिद जिसे कहा जाता है। मस्जिद के बाहर साल 2000 से ये अवैध दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी जिनको किराए पर दिया गया था और इनका किराया मस्जिद कमेटी के
तो ये तस्वीरें अभय हमें पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोदी नगर की तस्वीर है, जहां बेगमाबाद के पास मस्जिद के पास ही यहां पर अवैध तरीके से दुकानें बनाई गई थी। और यहां पर जो दुकानें थी ये नगर पालिका यानी कि सरकारी जमीन पर ये बनी हुई थी, और इनसे जो किराया वसूला जाता था वो मस्जिद कमेटी ही वसूल करते थे। अभय हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अभय, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, आपका कनेक्शन हमसे कट गया था। लेकिन किस तरह से कितनी दुकानें अभी गिरा दी गई हैं और किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए अमित, सारी दुकानों को गिरा दिया गया है। असल में मजदूरों ने ही, जो मस्जिद कमेटी के लोगों ने बुलाया था, रात से हथौड़े चलाने शुरू किए। तो जैसा कि अभय ने बताया कि सभी दुकानों को, जितने दुकानों को नोटिस दिया गया था, सभी दुकानों को गिरा दिया गया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि रात को ही जो मस्जिद कमेटी है, जिन्होंने इन दुकानों को यहाँ पर शायद बिठाया होगा, इनसे जो किराया वसूल करते थे, उन्होंने ही मजदूरों को बुलाया और उसके बाद इन दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब सुबह का वक्त आया तो जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो जो बाकी जो काम था उसे पूरा कर दिया गया। तो एक रात की तस्वीर, एक दिन की तस्वीर है। रात के वक्त ही आप देख सकते हैं कि जो मजदूर हैं छतों पे चढ़कर धीरे धीरे करके हथौड़े से इसको तोड़ना शुरू कर चुके थे। और सामने जो आपको ये लंबी कतार नजर आ रही है दुकानों की, ये सालों से यहाँ पर मौजूद था और यहाँ से जो किराया वसूल किया जाता था वो मस्जिद कमेटी के पास जाया करता था। और ये जो जमीन जिस पर ये बना के दुकानें रखी गई थी और जो किराए पे चल रही थी, ये प्रशासन की यानी कि सरकारी जमीन थी। कैमरा हीट हो गया था। हाँ, कैमरा हीट हो गया था। आ जाइए। अबे, अगर आसपास कुछ लोग मौजूद हो तो जरा बात करके जरा पता कीजिए कि माहौल को लेकर वो क्या कह रहे हैं। देखिए, बातचीत हमने यहाँ पर लोगों से की थी, लेकिन जैसे ही बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, वो दुकानदारों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब बुलडोजर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। असल में जिन दुकानों के ऊपर हथौड़े चलाए थे मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही, उसके बाद अभी प्रशासन का बुलडोजर आया है और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया है। आप देखिए, बुलडोजर नंबर 1 जो कि इधर काम कर रहा है, यहां पर दुकानों को गिराया जा रहा है। तो वहीं दूसरा बुलडोजर है जो कि मस्जिद कमेटी का जो गेट है, मस्जिद अमित अंदर है, मस्जिद पर आज किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ये जो मस्जिद का गेट है, हालांकि इसको भी अवैध बताया जा रहा है। ये पूरी सरकारी संपत्ति है अमित, और जैसा कि आपने पूछा, लगभग 700 स्क्वायर फीट के आसपास का ये पूरा एरिया था। साल 2000 से ये दुकानें बनाकर किराए पर दी गई थी। ये देखिए, इस दुकान को भी यहाँ पर गिराया जा रहा है। बगल में ही मस्जिद का गेट है और पीछे मस्जिद है। मस्जिद की जमीन अंदर है, लेकिन बाहर के इस पूरे हिस्से को घेरकर इस पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। साल 2024 में मोदी नगर की जो तहसील है, उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि इस जमीन को तुरंत कब्जा मुक्त करवाया जाए। लेकिन जो यहाँ पर किराएदार थे, जो यहाँ पर अपनी दुकान चला रहे थे, उनका ये आरोप है कि किसी तरह की इंफॉर्मेशन जो मस्जिद कमेटी है, उन लोगों ने उस नोटिस की उन लोगों को नहीं दी। 4 दिन पहले प्रशासन यहाँ पर आया और उन्होंने कहा कि आपकी जो मियाद थी वो पूरी हो गई है, अब बुलडोजर चलेगा। तब लोगों ने अपना सामान हटाया। मस्जिद कमेटी के लोगों ने मस्जिद जो थी, जो मस्जिद के बाहर, अबे, जो 2 करोड़ के करीब जुर्माना लगा है, अब किससे वसूला जाएगा? दुकानदारों से कि या फिर जिसने किराया लिया यानी कि मस्जिद कमेटी से? देखिए, अभी तक जो जानकारी है, जो कि लिखा हुआ है, देखिए हम यहाँ पे बात भी करते हैं। यहाँ पर जो इस वक्त जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सर आप लाइव हैं हमारे साथ। डीसीपी हैं सुरेंद्र नाथ तिवारी जी। सर, ये पूरा कब्जा जो है, इसमें 2 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया गया था तहसील की तरफ से जो ऑर्डर था। ये फाइन किस पर लगाया गया? जो यहाँ दुकान किराए पर जिन पर थी या फिर मस्जिद कमेटी के लोगों पर? नहीं, देखिए, इसमें तो जो मुझे पता है, उसमें जो इसके ओनर थे उनके ऊपर लगाया गया था। बाकी राज तो यहाँ पर अभय, मेरे सहयोगी इस वक्त बात कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। आरएफ और कुल मिलाकर लगभग 500 के आसपास यहाँ पुलिस बल लगा है। शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई चल रही है। क्या हुआ है? तो जैसे यहाँ पर अभय ने बात की है और यहाँ पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो मालिक हैं यानी कि दुकानदार जो है, उन सभी के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया। फिलहाल ये कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब महाराष्ट्र के ठाणे में बुलडोजर एक्शन हुआ तो हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर आई है, ठाणे में नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। मीरा भायंदर इलाके में
5 बजे नूरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मस्जिद कमेटी ने भी अवैध निर्माण तोड़ने में प्रशासन का साथ दिया है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये तोड़ा गया है। भयंदर ईस्ट के गोल्ड नेस्ट सर्किल इलाके में सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मंदिर पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें आप देखें किस तरह से जो अवैध कब्जा था, अब देखिए फुटपाथ को पूरी तरह से घेरा जा चुका है, सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है। सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, इसके साथ मंदिर भी जो बनाया गया था अवैध तरीके से, उसे भी हटाया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पर लगाई गई है। तो ठाणे के मीरा भयंदर इलाके में नूरी मस्जिद जो अवैध था और सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे हटाने की कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यहां पर एक मंदिर भी था जिसे हटाया गया है। बात करते हैं मुंबई की ही अंधेरी की, जहां पर साई मंदिर पर बुलडोजर चला है। मंदिर पर बुलडोजर चलने से लोग भारी गुस्से में हैं। तो वहीं पर प्रशासन का कहना है कि मंदिर को तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सरकारी जमीन होती है उस पर मंदिर का निर्माण होता है, अलग अलग चीजें निर्माण कर दी जाती हैं, दुकानें बना दी जाती हैं। अब इसको लेकर प्रशासन का लगातार काम शुरू हो चुका है, कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर के जरिए जो भी सरकारी जमीन है उसे हटाया जा रहा है। और जो लोग नाराज थे कि साईं मंदिर पर यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, तो उनको कहा गया है कि सिर्फ मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर यह बना हुआ है वो सरकारी जमीन है, वो अवैध है। और चाहे वो मीरा भयंदर हो या फिर अंधेरी, बुलडोजर हर किसी के लिए समान है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट के गुंदौली इलाके में महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर साई मंदिर पर चल रहा है और सारे डिपार्टमेंट के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। ये वो अथॉरिटी होती है जो रिडेवलपमेंट करती है, पुराने इमारतों का रिडेवलपमेंट करती है और उसके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। और सारे की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने इसको लेके नोटिस भी दिया था इन्हें, साथ ही हाईकोर्ट के द्वारा भी जो है वो ये ऑर्डर किया गया है कि यहाँ पे जो है वो ये थोड़ा कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं। आपने मैम क्या किस वजह से थोड़ा कार्रवाई? एसआरए का स्कीम, ही एसआरएची स्कीम आहे, नहीं बताइए। ये एसआरए का स्कीम है, इसमें ये मंदिर का ट्रस्ट पात्र है, ये मंदिर शिफ्ट हो रहा है, तोड़ नहीं रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग में अंदर मंदिर दिया है उनको। तो लेकिन ये कब से मंदिर था और क्या हाईकोर्ट का परमिशन, क्या कोर्ट्स के परमिशन है इसको यहाँ से शिफ्ट करने के? हाँ, कोर्टाची ऑर्डर आहे। ये जो लोकल लोग हैं जो मंदिर के बदले मुनाफा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वो लोग जबरदस्ती मंदिर खाली कर रहे हैं कि कोर्ट कह तो रहे हैं कि शिफ्ट करके दिया है आपको, अंदर जगह दी है मंदिर के। सर हम लोग शिफ्ट करने को तैयार है। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है उनको कि जो मंदिर आपने टेम्पररी दिया है उसको अच्छी तरह से करके दीजिए, वो शिफ्ट करने को तैयार है। तभी आज ज़बरदस्ती वो बिना काम किए हुए मंदिर तोड़ने को लगे। तो अंदर जब जो हिसाब से उन्होंने जो बनाया है उस हिसाब से मंदिर अंदर बैठ नहीं सकती है, उसको तरीके से अगर बना के अगर देवे तो हम लोग भी सेटिस्फाई है। मतलब आप लोग ये कह सकते हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि इसको शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन मंदिर तैयार हो जाए उसके बाद। जी।